फ़ौज हटा दिया जाता, वहाँ चमत्कार ही इनके चलते, यहाँ से बैठे बैठे चमत्कार कर देते और हमारी बॉर्डर जो है सुरक्षित हो जाती। हमारा भाई एक ही बात है कि जो लोग भी आए राज्य में या देश में, देश हित की बात करें, राज्य हित की बात करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात करें, बंधुत्व की बात करें, समानता और समरसता की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है तभी प्रचार किया जाता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं। हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है। इन दिनों बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले बाबा और द केरला स्टोरी काफ़ी फेमस है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ आज सारिका पासवान जी हैं, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि मैडम धीरेन्द्र शास्त्री पटना रहे 13 तारीख को, पर्चा कटवाने जाइएगा? देखिए, हम लोग इन सब बातों में बिलीव नहीं करते हैं। बाबा मुनि और इन संतों की भाषा तो ये वैसे भी नहीं बोलते हैं। और दूसरी बात, जितना विवादित है, आपने देखा होगा जिस तरीके से वो चमत्कार की बात करते हैं। आज के डेट में अगर चमत्कार से ही दुनिया चलती तो मुझे लगता है कोर्ट कानून या नौकरी या काम करने की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ती। सरहदों से भी फ़ौज हटा दिया जाता, वहाँ चमत्कार ही इनके चलते, यहाँ से बैठे बैठे चमत्कार कर देते और हमारी बॉर्डर जो है सुरक्षित हो जाती। लेकिन सही मायने में आज जब साइंटिफिक युग है आज, तो आप बताइए ना, कौन से चमत्कार यहाँ होते हैं? होता है क्या चमत्कार? जो बाबा कहते हैं पर्ची निकाल के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो बाबा को सीखने की ज़रूरत है। बाबा को वापस से मुझे लगता है स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। शिक्षा अगर प्राप्त कर लेते ना, तो शायद ये अंधविश्वास का वो जीवन नहीं जीते जो आज वो जी रहे हैं। तो मुझे लगता है बाबा को पुनः नर्सरी से पढ़ाई करवाना चाहिए, ताकि जब मैट्रिक वैट्रिक कर लें तो इनके अमित शाह जो कहते थे ना कि इंटरमीडिएट के बाद इंटरमीडिएट के बाद +2 करेंगे, तो इस तरह का जो ये बहुसंख्यक लोग जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके एजेंडे पे काम करने वाले, जो ए टीम बी टीम के रूप में काम, इनको सही मायने में शिक्षा प्राप्त करने की ज़रूरत है। एक बात बताइए मैम कि जो आरजेडी सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री का ही विरोध कर रही है, बाकी दल तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम नहीं कर रहे। ना, हम लोग धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध ही नहीं कर रहे। कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? इंडिविजुअली उस इंसान की क्या आइडेंटिटी है, पहले बताइए ना। एक ठग और पाखंड हम लोग क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, वो जान रही है कि हम ऐसा बोलेंगे तो प्रचार करेंगे। सबसे बड़ी बात है, 2-3 प्रश्न मैं सिर्फ बता देना चाहती हूँ। अगर राज्य सरकार चाहती तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को प्रवेश मिल पाता? नहीं चाहती तो नहीं मिल पाता, लेकिन राज्य सरकार ने कोई रोक नहीं किया। उन्होंने बोला ठीक है, चलिए आइए भाई। किसी की भी प्राइवेसी या उसकी आज़ादी पे हम प्रहार करने वाले लोग नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट रहता है। हमारा भाई एक ही बात है कि जो लोग भी आए राज्य में या देश में, देश हित की बात करें, राज्य हित की बात करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात करें, बंधुत्व की बात करें, समानता और समरसता की बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे यहाँ घर में आकर के कोई हमारे घर को तोड़ने और फोड़ने की कोशिश करेगा, तो भाई हम तो जवाब देंगे ना उसको। बस यही तो बात कहा है। इसको अन्यथा ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनकी मंशा हमेशा गलत रही है। आप अभी देखिए, रामनवमी की जुलूस में जिस तरीके से सासाराम में कांड हुआ, जो हिंदू और धर्म और मुस्लिम करवाने की उन्होंने कोशिश की, हमें वैसे एक्शन से ऐतराज है। और अगर वैसा एक्शन हमें देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली प्रशासन अपना रिएक्शन भी दिखाएगी, बिहार की जनता भी अपने रिएक्शन दिखाएगी। तो ये तो सिंपल और साधारण सी बात है। हम बंधुत्व में बिलीव करते हैं, हम सौहार्द में बिलीव करते हैं। इसके विपरीत अगर कोई ऐसी मंशा लेके हमारे राज्य में आता है तो उसके लिए चेतावनी है। बाकी तो भाई अतिथि देवो भव। बीजेपी का कहना है कि मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू धर्म की जो बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, धीरेन्द्र शास्त्री से अगर प्रॉब्लम है भी तो आरजेडी को है सिर्फ। देखिए, बीजेपी एक बात तो जरूर सही कह रही है कि मुस्लिमों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ये देश नहीं चलता है। ये देश में ना और भी कई पार्टियां हैं और लोगों से चलता है, और लोग जो है ना वो समझ गए हैं। आप राम मंदिर का फैसला याद होगा आपको, जितना इन लोगों ने प्रोपेगेंडा किया था कि ये होगा वो होगा, पूरा 144 का लगभग उन्होंने लागू करवा दिया था। कोई मुस्लिम भाइयों ने इसका विरोध किया, जबकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पढ़ लीजिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि वो फैसला जो है वो राम मंदिर के पक्ष में नहीं गया था। वो बहुत बड़ी बात है। वो पक्ष गया था कि बहुत सारे एक मास लेवल पे लोगों के जो भावनाओं को देखते हुए, जबकि वहाँ पे कोई राम मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में लिखा है कि वो कोई अवशेष नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन मास लेवल पे हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला उनके हित में किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं? जमीन कितनी बड़ी बात तो मिला, लोगों ने संतोष किया। नहीं लिया, लेकिन लोगों ने जमीन नहीं लिया। ठीक है, लेकिन लोगों ने तो संतोष किया ना उनके फैसले पे, उन्होंने तो रिएक्शन अपना नहीं दिखलाया। तो हमारे मुस्लिम भाई भी समझ गए हैं, हमारे हिंदू भाई भी समझ गए हैं। वो एक जो कहते हैं ना, चंद लोग ही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के गुर्गे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम में बिलीव करते हैं। वरना भारत के जो लोग, जो हिंदू हैं, जो असली हिंदू हैं, वो जानते हैं कि हम एक दूसरे के साथ
प्यार और मोहब्बत के साथ रहने वाले लोग हैं और रह भी रहे हैं। इसलिए ना हिंदुओं को खतरा है हमारे देश में, ना ही मुसलमानों को खतरा है। खतरा उपद्रवी तत्वों से है, जो जिनके गुर्गे हैं उनसे प्रशासन निपटेगी। लेकिन आप जहाँ बात कर रहे हैं कि हिंदू को ना मुसलमानों को दिक्कत है, ना हिंदुओं को दिक्कत है, ना खतरा है, लेकिन आज जो केरला मूवी जो रिलीज़ हुई है उसको आपने उसका टीज़र देखा है? देखिए, इसी देश में भगत सिंह भी थे ना, सुभाष चंद्र बोस भी थे, महात्मा गांधी थे, लोहिया जी थे, अम्बेडकर जी थे। ऐसे महापुरुषों के जीवनी को देखो ना भाई, पढ़ो, किताबें पढ़ो। क्या ये 2-2 घंटा वाला मूवी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाला चला दे रहा है और यूथ जो है पगला जा रही है पीछे जा कर के अंडरस्टैंड वाले। मत मैनिपुलेट हो। आज के यूथ के लिए मेरा सजेशन है, गो प्रोग्रेसिव, पीछे मत आइए। आपको पीछे जा कर के आपको झाल नहीं बजाना है, आपको आगे जाके IAS IPS टेक्निकल फील्ड में या जुडिशरी में आपको जाके नाम कमाना है, अपने लिए जगह बनानी है वहाँ पे। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई, शिक्षा। जात पात धर्म करिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपके हाथ में झंडा पकड़ा देंगे और किसी कोना में खड़ा कर देंगे। तो नाउ यू हैव अ चॉइस, आपको चाहिए क्या? आपको मंदिर के बाहर बैठ करके घंटा बजाना है, या आपको किसी उच्च पद पे बैठ करके शासन करना है, लोगों के लिए काम करना है? लेकिन विजय सिन्हा का कहना है कि हम लोग पूरे जितना विधानमंडल के लोग हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, सारे लोग जाएंगे द केरला स्टोरी। विजय सिन्हा क्यों नहीं जाके मंदिर में झाल बजाते हैं? काहे ना वो विधान परिषद और विधानसभा और लोकसभा के लिए परेशान है। पहले इनको बोलिए ना जाके मंदिर में झाल बजाएं, फिर प्रवचन दे। जब झाल बजाएंगे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा कहीं नहीं जाएंगे ये, तो मैं समझूंगी। विजय सिन्हा का आरोप है कि हमारा फोटो छपने नहीं दिया जाता है फ्रंट पेज पे। सारे मीडिया पे तो इनका कब्जा है। हमारा फोटो कहाँ छाप रहा है? वो किनका छप रहा है फोटो? अरे सारा मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सब पे तो इन्होंने अपना कब्जा कर रखा है भाई। पूरा अर्थव्यवस्था जो 5 लोगों के हाथों में है, और उस अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल ये लोग अपने IT सेल, अपने सोशल मीडिया, अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए, झूठा प्रचार। आपको पता है ना, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है तभी प्रचार किया जाता है। हम तो जनता के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जनता के मुद्दों को हम उठाते हैं। हमारे पास तो कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास तो इनके जैसे सिस्टम भी नहीं है। इसलिए क्योंकि हमें प्रचार की आवश्यकता नहीं है, हमारा काम ही हमारा प्रचार, और हमारा काम हमारी जनता के लिए है, और जनता ही हमारा प्रचारक है। लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों को डराया जा रहा है कि आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा अगर हमारा आप। वो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों का नहीं। हम लोग डराते नहीं हैं किसी को, हम लोग बढ़ाते हैं। तो ये हमारे साथ सारिका पासवान जी थी, इन्होंने क्या कुछ कहा है अपनी इस वीडियो में सुनाई थी। तो खबरों के लिए जुड़े रहे मैं चैनल सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।